दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो अपने पीछे सवालिया निशान छोड़ जाते हैं कि ऐसे वाकयात क्यों हुए। इनका जवाब ढूंढ पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो ऐसे ही खौफनाक वाकया की है जिसमें 5 मासूम बच्चे घर से तो निकले थे लेकिन फिर कभी घर नहीं पहुंच सके। इस वाकया को फ्रॉग्स बॉय के नाम से भी जाना जाता है और ये वाकया साउथ कोरिया के शहर डाइगो का है। 26 मार्च 1991 के दिन साउथ कोरिया में इलेक्शन की वजह से पूरे मुल्क में पब्लिक हॉलिडे था। डाइगो शहर के 5 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और आपस में काफी गहरे दोस्त भी थे। इन बच्चों की उम्र 9 से 13 साल के दरमियान थी। इन बच्चों ने अपनी छुट्टी को एडवेंचर में बदलने का प्लान बना लिया। ये सब बच्चे अपने वालिदैन को बताने के बाद अपने शहर से जो कि 3 किलोमीटर दूर माउंट वेरियन नाम के एक पहाड़ की सैर करने के लिए निकल पड़े। इन बच्चों ने सोचा जब ये उस जगह पर पहुंचेंगे तो वहां पर मौजूद एक छोटे से तालाब से मेंढक पकड़ेंगे और इन मेंढकों को अपने साथ घर ले जाएंगे। मगर इन बच्चों को ये नहीं पता था कि ये दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। शाम हो गई, दिन गुजर गया मगर ये बच्चे लौट कर घर नहीं आए। दूसरी तरफ इन बच्चों के वालिदैन परेशान हो रहे थे कि आखिर ये बच्चे घर क्यों नहीं पहुंचे। जब इन सब बच्चों के वालिदैन आपस में राब्ता किया तो पता चला इन सब बच्चों में से एक भी बच्चा घर नहीं पहुंचा। इसके बाद इन बच्चों के वालिदैन ने गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई और इन बच्चों की तलाश शुरू हो गई। पर फिर भी इन बच्चों का कुछ पता न चल सका। इन बच्चों का एकदम से गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए ये वाकया पूरी मीडिया पर छा गया। लेकिन ये वाकया मीडिया तक ही ना रहा बल्कि इस वक्त के साउथ कोरिया के सदर रू ताई-रू तक पहुंच गई। इसके बाद इसके हुक्म पर 3 लाख लोगों की एक फौज तैयार की गई, जिन लोगों ने पूरे शहर के बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेजेस और यहाँ तक कि इस शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन इन बच्चों का कुछ पता न चल सका। इस दौरान पुलिस को एक कॉल भी रिसीव हुई जिसमें एक आदमी ने बताया कि ये बच्चे मेरे कब्जे में हैं। इसका कहना था कि अगर मुझे भारी रकम अदा कर दी जाए तो मैं इन सब बच्चों को वापस कर दूंगा और मारूंगा नहीं। पुलिस ने जब इस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला पुलिस को कि ये आदमी मजाक कर रहा था। दोस्तों, इन बच्चों की तलाश में माउंट वेरियस को 500 दफा बहुत एहतियात से बार बार चेक किया गया, लेकिन पुलिस को इन बच्चों के बारे में कुछ पता न चल सका। यहाँ तक कि साउथ कोरिया के सदर ने इन बच्चों के बारे में खबर देने वाले को बहुत बड़ी रकम देने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ फायदा ना हो सका। ये बच्चे कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता था। अब गुजरते वक्त के साथ साथ इस वाक़ये को 11 साल गुजर चुके थे, लेकिन 26 सितंबर 2002 को पुलिस को एक चौंका देने वाली खबर मिली। इन बच्चों के घरों से 2 किलोमीटर दूर जमीन में दफन मिले। पुलिस को इस बात की खबर 2 लड़कों ने दी। ये 2 लड़के भी इसी जगह पर सैर करने गए थे। वहाँ तेज बारिश हो रही थी और इस वजह से जमीन के एक हिस्से की मट्टी पानी के साथ बह रही थी, जिसकी वजह से जमीन के नीचे इनको कुछ हड्डियां नजर आईं। इन लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इन 5 बच्चों की डेड बॉडी को इनके कपड़ों से पहचाना कि ये वही मासूम बच्चे हैं जिनको 11 साल से तलाश किया जा रहा है। इन बच्चों की डेड बॉडी को लैब में टेस्ट किया गया कि इन बच्चों की मरने की वजह पता चल सके। कुछ अरसा बाद जब इन बच्चों की रिपोर्ट सामने आई तो वो काफी हौलनाक थी। इन 5 बच्चों में से 2 बच्चों के सर पर गोली लगने के निशान थे और बाकी के 3 बच्चों को सर पर गहरी चोटें लगी थी। इन बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा गया था और इसके बाद इन बच्चों को दफना दिया गया था। इन बच्चों के मरने का अफसोस पूरे साउथ कोरिया में मनाया गया क्योंकि ये साउथ कोरिया की तरीका सबसे हौलनाक वाकया समझा जाता है। लेकिन पुलिस कभी भी इन बच्चों के कातलों तक ना पहुंच सकी। पुलिस और वहाँ की गवर्नमेंट ने 15 साल बाद इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया क्योंकि साउथ कोरिया के कानून के मुताबिक अगर किसी का कातिल 15 साल तक ना मिले तो इस केस को बंद कर दिया जाता है। पर आज भी इन बच्चों के इस वाकये के बारे में नहीं पता चला कि इनके साथ क्या वाकया पेश आया। ये वाकया फ्रॉग बॉयज के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बच्चे उस जगह पर तालाब में मेंढक पकड़ने गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। खुदा हाफिज।